अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आखिरी बार आपको कब याद होगा कि पाकिस्तान में कोई खुदा न खास्ता हादसा होता है तो आपको भारतीय क्रिकेटर या भारत में से कहीं से भी अफ़सोस के इज़हार का कोई पैगाम आया हो? किसी क्रिकेटर का, किसी एक्टर का। पाकिस्तान में स्कूल के बच्चों तक पर हमले हुए हैं। एपीएस के अंदर हुआ, अभी स्कूल बस के ऊपर बलूचिस्तान के ऊपर हुआ। इसके अलावा हादसा भी होते रहते हैं ट्रेन के, दूसरे-तीसरे। कभी नहीं हुआ होगा। मगर अब जब एयर इंडिया का जहाज़ क्रैश किया तो पाकिस्तानी बहुत से क्रिकेटर्स, बहुत से हमारे नामवर फ़नकारों ने और भी बहुत से हमारे इवन के बिलावल भुट्टो ने भी अफ़सोस का इज़हार किया, जो कि एक अच्छी चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नहीं कर दे तुसी ना करो, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक मुहज़्ज़ब देश की बेसिकली निशानी होती है। वो नहीं देखता कि हमने चंद हफ़्ते पहले इस देश के साथ हमने जंग लड़ी है। वो नहीं देखता, वो देखता है कि अगर कोई अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है तो उस पर अफ़सोस का इज़हार करना चाहिए। ये एक अच्छी बात है और मुझे इसलिए बड़ा फ़ख्र होता है कि मैं एक ऐसे देश को रिप्रेज़ेंट करता हूँ। अब देखिए शाहिद मैं जो जिन-जिन बहुत से क्रिकेटर्स ने की, बट कुछ क्रिकेटर्स की जो मेरी नज़रों से गुज़री है और भी बहुत से हैं, बट मेनली शाहिद खान अफरीदी, शहीन शाह अफरीदी, शुएब मलिक, इसके अलावा फ़खर ज़मान और भी बहुत से, बिलावल भुट्टो का मैंने आपको ज़िक्र किया। मैं कुछ आपको ट्वीट पढ़ के भी सुना देता हूँ। ये बेसिकली दोस्तों, जो एयर इंडिया प्लेन क्रैश हुआ, लगभग 36 सेकंड ये अभी टेक ऑफ किया था। अमूमन खैर मैं कोई सिविल एविएशन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर जो हमने पढ़ा, ये होता है कि टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान जहाज़ जो 90% के हादसा होते हैं इस बीच में होते हैं। मगर यहाँ पर टेक ऑफ करते हुए 36 सेकंड हुए थे लगभग, और ये अफ़सोसनाक वाक़या जो है वो हुआ, उसमें 242 लोग ऑन बोर्ड थे, और इसके अलावा जब वो टकराए बिल्डिंग में तो वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स जो थे, जो रह रहे थे, उनमें से भी कईयों की कैजुअलिटी हुई है, जो कि एक अफ़सोसनाक बात है। ये 11 साल पुराना ये एयरप्लेन था, और बोइंग का जो ये वाला मॉडल है, ये अभी तक कभी क्रैश नहीं हुआ। वैसे बोइंग का अपना कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, मगर इस प्लेन का बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, इसके सेफ्टी मेजर बहुत ज़बरदस्त हैं, और आज तक कभी ये क्रैश नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ये वाला जो है। और ये एआई यानी एयर इंडिया 171 बोइंग जो प्लेन था, वो वाला था। और इसके अलावा 18,000 करोड़ में इसको प्राइवेटाइज़ किया था टाटा ग्रुप को, मोदी जी ने, 2021 की बात है। उसके बाद राहुल गांधी ने बहुत प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने बोला था कि ये आप गलत कर रहे हैं। और अब जब ये अफ़सोसनाक वाक़या हुआ, उसके ऊपर वहाँ की जो अपोज़िशन है, बहुत इस मामले के ऊपर शोर मचा रही है कि मोदी को और जो वज़ीर वगैरह हैं, इनको इस पर इस्तीफ़ा देना चाहिए कि उनका फ़ैसला गलत साबित हुआ है। मैं आपको शाहिद अफरीदी की बताता हूँ, उन्होंने जो ट्वीट किया, उन्होंने बोला, डीपली सैडेंड टू हियर अबाउट द ट्रेजिक इंसिडेंट इन्वॉल्विंग एयर इंडिया फ्लाइट AI-171. My heartfelt prayers go out to passengers, crew, their families, and those impacted on the ground. Wishing a swift recovery to the injured and strength to all the affected. ये आफरीदी ने ट्वीट किया था जब ये वाक़या हुआ था। फ़खर ज़मान ने किया, डीपली सैडन्ड बाय द न्यूज़ ऑफ द प्लेन क्रैश इन अहमदाबाद, इंडिया. माई थॉट्स एंड प्रेयर्स are with everyone affected by the terrible tragedy. Wishing strength and patience to the families during this incredible difficult time. ये फ़खर ज़मान ने लिखा। शुएब ने लिखा, डीपली सैडन्ड बाय एयर इंडिया फ्लाइट इंसिडेंट इन अहमदाबाद. माई हार्टफुल कंडोलेंस टू द फैमिलीज ऑफ द पैसेंजर्स अफेक्टेड. मे यू ऑल फाइंड स्ट्रेंथ इन दिस टफ टाइम, ये उन्होंने बोला। और शाहीन शाफरीद ने लिखा, डीपली सैडन्ड बाय द ट्रेजिक न्यूज़ ऑफ प्लेन क्रैश, प्रेयर्स एंड माई कॉन्डोलेंस। तो ये मुख्तलिफ पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं और भी बहुत से हैं जिन्होंने किया। बिलावल भुट्टो ने अफसोस का इजहार किया। आई एम श्योर जब तक ये वीडियो मैंने बनाई है, शायद इससे पहले या बाद में हमारी हुकूमत भी इस पर अफसोस का इजहार करेगी, और हम भी करते हैं। ये एक कि एक अफसोसनाक वाक़या है जो हुआ है। और इससे मुझे याद है दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे कभी अफसोसनाक वाक़या हुए हैं भारत में, तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया जाता है। मगर पाकिस्तान के अंदर जब भी होते हैं, मैं कभी नहीं देखता कि भारत की तरफ से, आपको कब याद होगा, कभी MS धोनी ने, कभी विराट कोहली ने, कभी रोहित शर्मा ने, बुमराह ने, या किसी भी और उनके क्रिकेटर, किसी की तरफ से कोई आई हो, कभी कोई ट्वीट आपने देखा हो या कुछ, कभी नहीं, कभी नहीं। मगर ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपके हमसाए देश में जो आपके बिल्कुल बॉर्डर के पास रहता है, वो चाहे आप उसे जंग भी लड़के क्यों ना हटे हों, आम इंसानों की ज़िंदगी का ज़िया हुआ है, एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, एक दर्द बांटे जा रहे हैं वहाँ पर, दुख हुआ है, तो वहाँ पर अफसोस बनता है। वो अलग बात है कि खुदा ना खास्ता कोई भी अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान में हो तो उन उधर से किस किस्म का अल्फाज आते हैं, क्या बातें होती हैं। अभी ट्रेन का जो हादसा हुआ था, हादसा नहीं, क्या वो एक किस्म का टेररिज्म हुआ था, मगर उसके ऊपर किस तरह की उन्होंने आवाज़ें कसी थी, क्या क्या कुछ नहीं कहा था। मैं समझता हूँ ये शायद उनके कुछ लोग, खासकर जो मीडिया के लोग हैं ना,
वो मैं समझता हूँ कि इंसानी जो लेवल होता है उससे भी नीचे गिर के बात कर रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, बट ये अच्छी चीज़ है कि वहाँ पर एक ट्रेजिक चीज़ हुई है और उस पर हम अफ़सोस का इज़हार कर रहे हैं, और ये एज़ ए ह्यूमन बीइंग यही बनता है, और दुनिया को भी मैसेज आता है कि यार कब जब भी कभी वहाँ पर दुःख हुआ तो उसका दर्द बाँटा जाता है पाकिस्तान की तरफ से। हाँ, जब पाकिस्तान को चोट लगे तो वहाँ से कोई मरहम नहीं लगाई जाती। ये एक सच है। बट हमें भी बहुत अफ़सोस है, और ऐसे हादसा कहीं पे भी नहीं होने चाहिए। और मैं भी मतलब उनके दुःख में मतलब उनके लिए दुआगो हूँ। अब और एक अफ़सोसनाक वाक़या है ऑफ़ कोर्स। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।